सत्ता के साथ पैदा करता हूँ। तुम्हारे विचार भी एक दूसरे के हित के लिए उठें, अनुकूल उठें, विपरीत ना हो। वेद में जगह जगह भगवान के आदेश निर्देश हैं। संगच्छतम संवदतम संगो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्व संजानना उपासते। भगवान कहते हैं तुम्हारा चलना एक जैसा हो, तुम्हारा बोलना एक जैसा हो, तुम्हारे के मन के विचार उठने वाले भी एक जैसे हो, कभी विपरीत ना हो। आगे भगवान कहते हैं अविद्वेषम करोमि वा, मैं द्वेष रहित घृणा रहित आपको पैदा करता हूँ। और किसके लिए करता हूँ? अन्यो अन्य अभ्यरत वक्तम जाता निमग्न। आप एक दूसरे से प्रगाढ़ प्रेम करें, यानी संसार के समस्त प्राणियों से आप प्रेम करें, किसी से घृणा द्वेष ना करें। जिस समय हम संध्या करते हैं उस समय मनसा परिक्रमा के 6 मंत्रों का पाठ सुबह शाम करते हैं। और 6 मंत्रों में कहते हैं योष्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम भोजम दे गरिमा। हे प्रभु, यो अस्मान द्वेष्टि, जो कोई हमसे द्वेष करता है या हम किसी से अनजाने में द्वेष करते हैं, भगवान ऐसी प्रेरणा करो, ऐसा ज्ञान दो हमारे अंदर कि ना मैं किसी से द्वेष करूं, ना कोई मेरे से करे। हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की उन्नति और विकास में सहयोगी हों। लेकिन जहाँ स्वार्थपरता आ जाती है, आपाधापी आ जाती है, जहाँ अपनी ही उन्नति की सूझ दिमाग में आती है और प्यार खत्म हो जाता है, अपना जैसा सुख दुख समझने की भावना ध्वस्त हो जाती है, वहाँ कितने बड़े अनर्थ हो जाते हैं। रामायण का एक प्रसंग है कि जिस समय भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया तो भरत जी ने विचार किया, हो न हो पिताश्री कोई बड़ा यज्ञ रच रहे होंगे या भैया राम का राज तिलक हो रहा होगा, उस उपलक्ष्य में मुझे बुलाया गया है। लेकिन जैसे वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो देखा अयोध्या तो बिल्कुल शोक में डूबी हुई है। सभी के चेहरे नीचे हैं, आंखें नम हैं, कहीं मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती, नहीं वाद्य यंत्र बज रहे हैं, कोई रौनक नहीं है, मानो सब शोक में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम से महलों में जाते हैं, पिताश्री के भवन में जाते हैं तो पिताश्री नहीं मिलते। फिर माँ कैकेयी के पास जाते हैं, माँ कैकेयी छूटते ही पूछती है, पुत्र ननिहाल में सभी ठीक हैं? कि हाँ माँ, ननिहाल में तो सभी सकुशल है, पर मेरी अयोध्या जन्मभूमि की कुशलता समझाओ। बात काट के वो कहती है, तुम्हारे नाना आदि सब ठीक हैं? कि हाँ माँ, नाना आदि सब कुशल है, पर मैं पिताश्री को नहीं देख रहा हूँ, उनकी कुशल क्षेम बताओ। फिर कहती है, तुम्हारे मामा आदि सब ठीक है, कुशल है? कि मामा आदि सब कुशल है माँ, पर भैया राम लक्ष्मण भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे, उनकी बात तो बताओ। तो उस समय कहती है, पुत्र तुम्हारे पिता तो उस लोक को चले गए जहाँ सारी दुनिया को जाना होता है। ये सुनकर के तो एकदम से धड़ाम से जन्मे गिर पड़े, धाड़ मार के रोने लगे, हाँ मैं कितना अभागा हूँ, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं अंतिम समय पिताश्री की कोई सेवा न कर सका, कोई वार्ता न कर सका। मेरे से तो भले सौभाग्यशाली भैया राम लक्ष्मण हैं, जिनकी गोदे में पिता के प्राण निकले होंगे, जिन्होंने अंत में सेवा की होगी, उनके आदेश निर्देशों को समझा पूछा होगा। मैं दुनिया में कितना अभागा हूँ। जब ये विलाप कर रहे थे तो कैकेयी ने कहा, पुत्र जिस समय तुम्हारे पिता दुनिया से जा रहे थे उस समय तुम्हारे भैया राम भी यहाँ नहीं थे, लक्ष्मण भी यहाँ नहीं थे। तो माँ उस समय भैया कहाँ गए थे? कि उनको तो 14 वर्ष का वनवास हो गया था, वो वन को चले गए थे। ये सुनकर के भरत जी बड़े अधीर हुए। उन्होंने पूछा, माँ भैया राम और 14 वर्ष वन को ऐसा क्या अपराध हो गया था उनसे? क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी थी? क्या उन्होंने किसी गाय को मार दिया था? क्या उन्होंने किसी देवी का सतीत्व नष्ट कर दिया था? क्या उन्होंने किसी मजदूर की मजदूरी नहीं दी थी? आखिर किस अपराध में उनको ये दंड मिला? तो उस समय कैकेयी ने कहा, पुत्र ना तुम्हारे भाई ने किसी ब्राह्मण की हत्या की, ना गाय को लात मारी, ना किसी गरीब को अदंडनीयों को दंड दिया, और पराई स्त्रियों की तरफ तो नज़र उठा के भी राम के बारे में सोचा नहीं जा सकता। तो माँ फिर इतना बड़ा दंड किस अपराध में मिला?
बेटा कभी मेरे 2 वरदान तुम्हारे पिता पर शेष रहते थे। प्रथम वरदान में मैंने तुम्हें राज तिलक मांगा, तुम्हारे पिता तुम्हें राजगद्दी देकर गए, और दूसरे में तुम्हारा राज निष्कंटक हो जाए इसके लिए तुम्हारे भाई को मैंने 14 वर्ष तक वन मांग लिया। ये सुना तो इतने अधीर हुए, रोते चीखते कह रहे, अरे तू माँ कहलाने के अधिकारी नहीं, अच्छा होता तू गर्भ और गोदी में ही मुझे मार देती, तुम इतना अपयस का भागी नहीं होता, तेरे ही कारण पिताश्री इस दुनिया को छोड़कर गए हैं। भैया राम तो मेरे से भी ज़्यादा तुझे माँ मानते थे, सेवा करते थे, तूने माँ कौशल्या का दिल दुखाया है, उल्टा पापनी पिशाचनी कुलघातनी, तू माँ कहलाने की अधिकारी नहीं है। महारानी कैकेयी तूने इस अयोध्या पर कितना बड़ा शोक और कहर डाला है, मैं तेरी इस अंसा को पूरी नहीं होने दूंगा, मैं भैया को लौटा के लाऊंगा, उनके स्थान पर मैं वनवासी होकर रहूँगा, उन्हें राजगद्दी दूंगा। और इतिहासकार लिखते हैं कि वो नंगे पैरों ही गुरु वशिष्ठ आदि को लेकर वन में जाते हैं, खूब अन्य विनय करते हैं श्री राम से, लेकिन वो लौट कर आते नहीं हैं। तो भरत ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, और वो वन में नंदी ग्राम में कुटी बनाकर वनवासियों की तरह जीवन जीने लगता है, और कैकेयी के महल में आता नहीं, उसको माँ तक संबोधित नहीं करता है। कैकेयी की जब सारी ये सोच ध्वस्त होती हुई दिखाई देती है तो उस समय कैकेयी बहुत बड़ा पश्चाताप करती है, कहीं ऐसा न हो हम भी ऐसे स्वार्थ में आकर उस पश्चाताप के अधिकारी हो जाएं। कवि ने बहुत दर्दनाक शब्दों में लिखा है, भेज दिए बलराम लखन से, भेज दिए राम लखन सिया, ख्याल जिगर में आता, लुट गई हाय विधाता, भेज दिए बन राम लखन सिया, ख्याल जिगर में आता, लुट गई हाय विधाता। ओ बेटरा लक्ष्मण सीता हो, लुट गई हाय विधाता, हो भेज दिए बन राम लखन सिया, ख्याल जिगर में आता, लुट गई हाय विधाता। कुमति मंथरा दीनी, जो थी नष्ट मेरी कीनी हो, कुमति मंथरा दीनी, वो थी नष्ट मेरी कीनी, राम लखन प्राणन से प्यारे, वो बल को भिजवाए, भारी पाप कमाए, राम लखन सिया पुत्र वधू को में बन गई रात कुमाता, लुट गई हाय विधाता। हो बेटा लक्ष्मण सीता हो, लुट गई हाय विधाता, भेज दिए बन राम लखन सिया, ख्याल जिगर में आता, लुट गई हाय विधाता। प्राण
में प्यारी। मैं तो बड़ी अभागी हो प्राणनाथ में प्यारी। मैं तो बड़ी अभागी खुशियाँ सब माँ तन में बदली। दुखी नगर के वासी, दुखी नगर के वासी, हर एक आँख हुई नमगरों में राम तरस को प्यासी। क्या करवाया दासी अस हो करम जो मेरे पीना नहीं किसी को भाता। लुट गई हाय विधाता भेज दिए पर राम लखन सिया। ख्याल जिगर में आता लुट गई हाय विधाता। वह रूठा भर तो हमारा मेरा एक सहारा हो। रूठा भर हमारा मेरा एक सहारा। राज त्याग कर तपसी बन कर अपना जीवन जीता। अपना जीवन जीता जैसे वन में राम लखन संग जीवन जीती सीता। भारी हुआ है भजीता पूरन कहे लगा घर अग्नि। ना कोई सुख पाना लुट गई हाय विधाता। बेकरार लक्ष्मण सीता हो लुट गई हाय विधाता। लुट गई हाय विधाता। लुट गई हाय विधाता। सज्जनों माताओं बहनों, भगवान ने कहा है मैं तुम्हें अविद्वेष द्वेष रहित पैदा करता हूँ। अन्यो अन्यो में अवर्यत जातम वत्समय वग्ञा। आप संसार में रहते हुए प्राणियों से इतना प्रेम करो जैसे तत्काल उत्पन्न बछड़े से गाय प्रेम करती है। यहाँ भगवान ने प्यार का एक उदाहरण, प्रेम का एक उदाहरण गाय माता का दिया है। गाय का जब बछड़ा पैदा होता है तो उस समय उसका प्यार इतना उमड़ता है कि अपने स्वास्थ्य का भी वो ध्यान नहीं रखती और अपनी पवित्र जिह्वा से और जो उसके बच्चे पर गंदगी आ गई है उस लथपथ गंदगी में सने हुए बच्चे को चाट चाट करके साफ कर देती है और उसे सूंघती है, हिंकारती है और उसके शिशु को कोई छूने की या कोई चोट पहुंचाने की भी कोशिश करता है तो सांकल तोड़ करके भी उसे मारने को तैयार हो जाती है। यहाँ तक है कि कोई भी किसान अगर उस गाय का पूरा दूध दुहना चाहे तो ही वो अपने शिशु के लिए बचा लेती है, इतना वो प्यार करती है। ये यहाँ गाय का जो उदाहरण दिया है भगवान ने, ये निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है। प्रेम तो हम भी अपने संतानों से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, पर हमारा प्रेम जो होता है वो स्वार्थ के वशीभूत होता है। हम भी अपने बच्चों को पालते हैं तो हम आशा करते हैं बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान योग्य होगा, नौकरी व्यापार करेगा और बुढ़ापे में मेरी लाठी का सहारा होगा, मेरी सेवा करेगा।